jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर तलहा शख्सिया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग एक तरह से जो है हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है, हमारी जो मेडिकल फील्ड है, उसकी एक बहुत ही डार्क रियलिटी का जो है पर्दा चाक करेंगे। और हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है एमडी कैट के अराउंड बड़ी बड़ी अकेडमीज़ और बड़े बड़े जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े जितने भी अपने आप को क्लेम करते हैं कि जी वो बच्चों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और किस तरह एमडी कैट के इस एक एग्जाम के अराउंड जो है मल्टीपल माफियाज, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बच्चों को चूस रहे हैं, उनको फाइनेंशियली ड्रेन कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो बच्चों को ट्रेन करने के बाद अपने बैंक्स को जो है भर रहे हैं। अगर हम सबसे मेन बात करें तो ये वीडियो बनाई जा रही है विद रिगार्ड टू द फी हाइक जो कि इस दफा देखने को मिला है पीएमडीसी की तरफ से एमडी कैट फीस के अंदर। एमडी कैट फीस को पिछले साल जो है 8,000 से जो है अब उसको इंक्रीज करके 9,000 कर दिया गया है। एंड पिछले कई सालों से हम ये चीज देख रहे हैं कि आपकी जो एग्जाम फीस है उसको कुछ कुछ हजार करके जो है बढ़ाया जा रहा है। आज से कुछ अर्सा पहले ये 6,000 थी, फिर 8,000 हुई और अब 9,000 हो गई। और इतनी ढिठाई के साथ इस बात को डिफेंड किया जाता है और उसके बारे में जो कहा जाता है कि नहीं जी ये तो फी हाइक जो है ये है वो है। हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि इस एक एग्जाम के अराउंड जो है किस तरह से माफियाज जो है बच्चों को लूट रहे हैं जेन्युइनली। फी हाइक जो है वो की गई इस दफा और ऑलरेडी इस बारे में सस्पेशन थी और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी फीस दफा इंक्रीज कर दी जाएगी। कईयों ने कहा था कि जी 10,000 हो जाएगी, कईयों ने कहा था कि जी 9,000 12,000 तक हो जाएगी। लेकिन जब इस दफा अनाउंस किया गया तो उन्होंने बताया कि आपकी जो फी है एक एग्जाम देने के लिए, इस बात पे आप गौर कीजिएगा कि ये एक एग्जाम लेने की फीस है जिस एग्जाम के अंदर आपको एक पेपर दिया जाएगा, आपको पेंसिल भी नहीं दी जाएगी, पेंसिल आपने घर से लेके जानी है। एक पेपर आपको दिया जाता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख बच्चे जो इस एग्जाम में अपीयर होते हैं और वो ये जो है 9,000 फीस पे करेंगे। वो बच्चे जो लेट हो जाएंगे और ये बहुत एक बड़ी रेशो होती है उन बच्चों की जो लेट हो जाते हैं, टाइम पे फीस सबमिट नहीं करवाते हैं, उनको 13,000 देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल सेंटर्स वाले हैं उनको जो है तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनको अपनी नॉर्मल फी उनकी 45 से 40,000 है और लेट फी उनकी 50 से 55,000 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फॉर एन एग्जाम कि जिसमें उन्होंने आपको एक हॉल प्रोवाइड करना है, जिसमें आपको एक पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, पेन आपका अपना होगा, मैक्सिमम चले अगर बहुत ज्यादा कुछ प्रोवाइड कर भी दिया तो वो आपको एक पानी की बोतल या एक बिस्किट प्रोवाइड कर देंगे। पानी की बोतल अगर 50 रुपए की और बिस्किट अगर चले 100 रुपए का, ये हो गया। और आपको एक पेपर जो है प्रिंट करके देना है सिर्फ बच्चों को और आपने जो है वो एक जगह प्रोवाइड करनी है और वो सारा कुछ जो है, तो उसके लिए आप बच्चों से जो है 9,000 रुपए ले रहे हैं। मैंने इस साल जब हमने अकेडमी लॉन्च की तो हमने ये अंदाजा लगाया काफी हद तक कि किस तरह से जो है फाइनेंशियल कंडीशंस जो है हमारे मुल्क की हैं और किस तरह बहुत ही बैकवर्ड एरिया से जो है बच्चे जिनका ख्वाब होता है, जिनके पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, वो किस तरह से जो है पाई पाई जोड़ के जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी अकेडमीज की फीस जो है उसको पूरा करते हैं और फिर उसके बाद उनके ऊपर ये बम करा दिया जाता है कि जी 9,000 का जो है एक एग्जाम देना है। और ये उस एग्जाम की बात हो रही है कि जिसके अराउंड इंतहाई ज्यादा जो है अनसर्टेनिटी है कि जी 2024 का आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड है। फ्रेशर्स पहले डरे हुए हैं कि यार पता नहीं क्या बनेगा, हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। और ऊपर से आपने कह दिया कि इस एग्जाम की फीस भी 9,000 है और कई बच्चों को शायद ये लग रहा हो कि यार 9,000 फीस पे इतना रो क्यों रहे हैं, या कोई बहुत ही ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार 9,000 फीस तो कोई बात नहीं है। बट वी टॉकिंग अबाउट द टाइम जब पाकिस्तान जो है एक इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है, लोगों के हालात बहुत अच्छे नहीं है, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए और अपना घर का सर्कल जो है रन करने के लिए बहुत सी डिफिकल्टीज का जो है सामना करना पड़ता है। हमारे पास कितने बच्चे एनरोल होने के लिए आते हैं मेडिक्सल के लिए और वो कहते हैं कि जी प्लीज जरा इसकी फी को मजीद कम करें। ऑल्दो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस ऑल द सोशल मीडिया, अक्रॉस एवरीवेयर बेस्ट सर्विसेज इन द लीस्ट अमाउंट हम प्रोवाइड करें, लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं और हम उनको अकोमोडेट करते आए हैं। हमने बहुत से बच्चों को फ्री भी पढ़ाया है कि भाई हमारे छोटे बहन भाई हैं वो स्कूल जाते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, हमारे सिर्फ फादर जो है काम करते हैं, उनकी सैलरी जो है 20,000 है, 25,000 है। कोई कहता है कि मेरे फादर जो है वो किसान है, कोई कहता है कि मेरे फादर जो है लेबरर है, कोई कहता है मेरे फादर जो है किसी दुकान पे काम करते हैं, कोई कहता है कि मेरे फादर को भी रिसेंटली जो है वो उनकी फैक्ट्री से काम करने वाली जगह से निकाल दिया गया। और इन हालात में जो है जब एक एक रुपया बहुत ज्यादा मैटर करता है तो हमने क्या किया कि हमने जो है बच्चों को मजीद निचोड़ना शुरू कर दिया। और ये हमारे ईमान का जो है निचला तरीन दर्जा है कि हम जो है जिस तरह जब रमजान आता है तो हमने जो है जो फ्रूट्स हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज कर देनी है और इस तरह की हरकतें करनी है। इसी तरह जब एक एग्जाम आ गया है, जब आपको आइडिया हो गया कि यार इस एग्जाम के अराउंड जो डिमांड बहुत ज्यादा है, हर साल 2 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो आपने कहा कि जी मैं फीस को भी हम इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि बच्चे तो मजबूरी के तहत इतने अरसे से तैयारी कर रहे हैं, तकरीबन 2-3 माह हो चुके हैं बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो है उनकी तैयारी करवा रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि जिन्होंने तैयारी करनी है। और आपने क्या है कि एंड टाइम पे एग्जाम से तकरीबन 1-2 माह पहले आपने आगे कह दिया कि जी अब उस एग्जाम की फीस जो है वो 9,000 आपने भरनी है और जैसे भी करनी है भरनी है, कोई इसमें आपको रियायत नहीं होती, कोई इंस्टॉलमेंट्स में आप फीस जो है पे नहीं कर सकते।
और इसमें कोई आपको किसी किस्म का नहीं, अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको जो है वो 13,000 देनी पड़ेगी, और अगर आप उससे मजीद लेट हो जाते हैं तो आपका पूरा साल जाया हो जाता है। इसमें कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आके फिर पीएमडीसी वालों ने अपनी बड़ी एक स्टेटमेंट भी जारी कर दी, और वो स्टेटमेंट इतनी लंबी थी और वो पढ़ने का दिल भी नहीं किया, क्योंकि सिर्फ बकवास उसमें लिखी हुई थी। और उसमें क्या कह दिया कि जी ये जो क्लेम किया जा रहा है कि जी 80% जो फी हाइक कर गई है वो जी बड़ी बात हो गई है, ये बड़ा गलत किसी ने कर दी है। अव्वल तो किसी ने ये क्लेम किया ही नहीं है कि भाई 80% फीस जो है हाइक हुई है, 10%। बात ये नहीं कि कितने परसेंट हाइक हुई है, और जी वो आगे से डिफेंड कर रहे हैं कि जी 80% नहीं 12 समथिंग परसेंट जो हमने फीस इंक्रीज कर दी। शर्म करो, हम ये तो कह ही नहीं रहे कि इतने परसेंट इंक्रीज हुई है, हम ये कह रहे हैं कि 9,000 जो है आजकल के दौर में, आजकल की फाइनेंशियल कंडीशंस में और जो हालात हम सबके सामने हैं, और हमने चूंकि इस एग्जाम को इजीली एक्सेसिबल बनाना है, हर बच्चे का, हर वालिद का, हर वालिदा का ये ख्वाब होता है कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। देखिए एचईसी का एग्जाम होता है, पीयू के मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, नम्स का भी एग्जाम होता है, और भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एग्जाम्स होते हैं। बट मेरा नहीं ख्याल कि यार कोई भी एग्जाम जो है वो उसमें इतनी ज्यादा फीस बच्चों से ली जाती है और उनको इस तरह से निचोड़ा जाता है। आप ये भी तो देखें ना कि इस एग्जाम से पहले अकेडमी माफियाज जो है 70-70, 80-80 हज़ार रुपए फीसें बच्चों से लेते हैं। उसके बाद 9-10 हज़ार रुपए जो है आपने बच्चों से वसूल कर ली, और अगर आप ये सिर्फ बेसिक भी कैलकुलेशन करें ना, 130 से 150 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू बनता है सिर्फ एक एग्जाम से। पीएमडीसी एक एग्जाम से जो है 130 से 150 करोड़ रुपए जो है वो कमा रहा है। और मान लिया आपको हॉल का खर्चा देना पड़ता है, आपको इन्विजिलेटर्स को पे करना पड़ता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय फादर हैज बीन द इन्विजिलेटर ऑफ एमडी कैट यूएचएस का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2019-2020 में। मेरे वालिद साहब जो है उसके इन्विजिलेटर थे, और उनको बहुत थोड़ी सी फीस जो है दी गई थी, और वो मकसद ये था भी नहीं कि जी कोई बहुत पैसे मिलने हैं, क्या है वो यूएचएस के जब आप अंडर काम कर रहे होते हैं, यूएचएस ने आपकी ड्यूटी लगा दी तो आपने वहां पे जो है हाजिरी देनी और आपने इन्विजिलेशन करनी है। तो कोई बहुत ऐसे भी नहीं है कि यार हम जो है जी महंगाई हो गई है तो पता नहीं इन्विजिलेटर्स को पता नहीं कितने ये मेहरबान हो गए, उनको कितने पैसे दे रहे हैं, कोई इस तरह का चक्कर नहीं होता। 9,000 भी नहीं पे किया जाता, एक बच्चे जितनी फीस भी नहीं पे की जाती। अगर आपने पानी की बोतल और बिस्किट दे दिया, 100 रुपए का आपने बड़ा कोई जो एहसान कर दिया बच्चों के ऊपर या उनके वालिदैन के ऊपर, और पता नहीं आगे से आप जो है वो फिजूल किस्म की एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि जी फी हाइक तो सिर्फ 10% या 12% हुई है, 90%, 80% वाले जो क्लेम्स हैं वो फेक हैं। शर्म नहीं आती आपको बिल्कुल भी कि 130 से 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करें, और आप जो है लिटरली आप माफियाज के साथ मिलकर खुद एक बड़ा माफिया बन गए, और आप उनको भी बच्चों को निचोड़ी जा रहे हैं। फिर इसके बाद आप ये देखें कि ये गुजरने के बाद हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन, सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद जब उन्होंने ये कैप लगा दिया था कि जी 18 लाख 20 लाख जो है सिर्फ आपने जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने लेना है, अव्वल तो 18-20 लाख भी एक बहुत बड़ी जो है अमाउंट है, ये बहुत बड़ा माफी है। उसके बावजूद बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है बच्चे आज भी बताते हैं कि उनको फिजिकली, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेंटली ब्लैकमेल कर रहे हैं, कभी हम तुम्हारा एडमिशन नहीं भेजेंगे, हम तुम्हारी सीट कैंसिल कर देंगे, हम तुम्हारा दाखिला कैंसिल कर देंगे अगर तुमने 25 लाख रुपए हमारी फीस जमा ना करवाई। और इनको सिर्फ ये पता है कि जी पीएमडीसी वालों ने 9,000 रुपए लेने हैं जो बच्चों से, और उसके बाद गायब हो जाए। इनका कोई ताल्लुक नहीं है कि जी एकेडमी माफिया को जो है बंद करें, रोकें, तोड़ें। इनका कोई ताल्लुक नहीं है कि जी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाले जो है बच्चों की जो लूट मार कर रहे हैं उनको रोकें। इनको बस ये है कि इन्होंने भी उसमें जो बहती गंगा में हर कोई जब अपना हाथ जो है साफ करे तो इनको भी है कि हम भी क्यों ना जो है उसमें जो है अपना हाथ साफ कर लें। तो बड़े अफसोस की बात है कि आपके पास एग्जाम्पल है नम्स के एग्जाम की, 6,000 रुपए उसकी फीस होती है आपके पास, और वो इससे कई गुना बेहतर कंडक्ट होता है, इससे कई गुना जो है आप देखें ना एमडी कैट में जब ये 8,000 9,000 लेते हैं, एग्जाम लीक भी होता है, एग्जाम रिकंडक्ट भी होता है, हालात कोई बहुत अच्छे भी नहीं होते, और कोई बहुत जो है ना बच्चों के ऊपर कोई वो नहीं होता कि बहुत फेवर मिल जाए, बड़े कोई एयर कंडीशन होंगे, सादे पंखे वाले। मैंने खुद एमडी कैट का जब एग्जाम दिया था, मुझे याद है कि एग्जाम के दौरान मेरे लाइट चली गई थी, और वो मुझे पसीने वाला जो हाथ था वो सारा मेरी बबल शीट के ऊपर जो लग रहा था, और मैं अल्लाह तौबा जो है वो तौबा कर रहा था उस वक्त कि अल्लाह भाई ये किसी तरह जो है ना ये ना हो कि मेरा स्कैन ही ना हो ये आंसर शीट जो है। तो कोई बहुत जो है ना ये मेहरबान भी नहीं होते। और हमारे पास जब एग्जांपल है कि नम्स के एग्जाम एक दफा कंडक्ट होता है, रिकंडक्ट नहीं होता, उसका रिजल्ट जो है कभी नल एंड वॉइड नहीं हुआ, और जो है वो बहुत अच्छा कंडक्ट होता है, बहुत अच्छी एनवायरनमेंट में होते हैं, इन्विजिलेशन अच्छी होती है, एग्जाम कंडक्शन अच्छी होती है, और उसमें बच्चे भी कम अपीयर होते हैं एज कम्पेयर टू एमडी कैट। इसमें बच्चे ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, तो बजाय कि ये वो फी को जो है मुनासिब करें, ये भी जो है वो उसको जो है बेतहाशा उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। तो शर्म की बात है, और वो जो है ना एक बड़ी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि 150-160 रुपए जो है ना करोड़ जो है बच्चों से जो है वो कर रहे हैं, और बच्चे भी बेचारे पे कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। और जिनको आवाज उठानी चाहिए, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो एंकर्स हैं, न्यूज चैनल्स वाले हैं, जो लॉयर्स हैं, जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस है कि वो कोर्ट्स में जाएं और जाकर इसके अलावा जो आवाज खड़ी करें, वो बेचारे जो है इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, या उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि कितना बड़ा जो है वो स्कैंडल हो रहा है। और ये मेरे पास सामने न्यूज आ गई है कि उन्होंने क्लैरिफाई किया पीएमडीसी वालों ने कि 80% इंक्रीज का जो क्लेम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे वो फेक है, 12.5% जो है सिर्फ इंक्रीज हुआ है। और उन्होंने इसकी रीजन जो बताई है वो ये है कि हायर पेपर प्रिंटिंग कॉस्ट। शर्म आनी चाहिए, खुदा की कसम शर्म आनी चाहिए कि ये एक इदारा जो कि गवर्नमेंट के अंडर है वो आके भी यही रोना धोना कर रहा है कि यार हमारी जो है वो पेपर प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा हो गई। शर्म करो, तुम्हें तो बजट मिलता है हुकूमत की तरफ से, तुम्हारे तो अंडर है सारा कुछ, और तुम ये रोने धोने करो। कोई लोकल फोटोकॉपियर कहे ना तो समझ आती है कि यार चलो पहले जो प्रिंटिंग 2 रुपए की होती थी वो 3 रुपए की या 5 रुपए की होती, तुम भी है चलो 2 रुपए से अगर 5 रुपए की भी प्रिंटिंग हो गई है तो क्या उसकी वजह से जो है 9,000 रुपए फीस लेना जस्टिफाई हो जाता है? स्ट्रिक्टेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स, नम्स वाले 6,000 लेते हैं, आज तक पेपर लीक नहीं हुआ। तुम लोग जो है 9,000 भी ले रहे हो, और मैं ये गारंटी से कह रहा हूं,
गारंटी से आज कह रहा हूं कि इस साल भी पेपर आप देखिएगा कहीं ना कहीं लीक होकर ये एक्यूजेशंस आएंगी और वो प्रूव भी होंगी। इतने कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होते, आप जितना मर्जी कर लो। जिन्होंने हराम खाना है, जिन्होंने हराम खिलाना है, वो हर जगह पाए जाते हैं और वो आपसे काबू नहीं आने, वो आपसे भी बहुत बड़ा माफिया है। लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स बकवास सारी, एंड पेमेंट्स टू द एग्जाम स्टाफ, बड़ा आपने जो है ना उन पे निछावर कर देना होता है पैसा, और आपने जो है ना बड़ा वो कर देना होता है। तो बात ये है कि अगर हम करें 175 टू 180 करोड़, लिटरली लोगों ने प्रॉपर हिसाब किताब किया हुआ है। अब बात ये आ जाती है कि देखें, हमारा ये फर्ज बनता है इस बात को हाईलाइट करें, इस बात को शेयर करें कि एजुकेशन जो है ना इट्स अ राइट, इट्स नॉट अ प्रिविलेज। एंड हमें चाहिए कि हम जहां जहां जैसे जैसे इस बात को स्प्रेड कर सकते हैं करें। मैं अगर सोशल मीडिया पावर रखता हूं, मैं एक यूट्यूब चैनल होल्ड करता हूं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको शेयर करेंगे, आप लोग उस पर कमेंट्स करेंगे, वीडियो स्प्रेड करेगी, तो शायद जो हमारे इख्तियार में जो बैठे हुए हुकूमत में लोग बैठे हुए शायद वो देख लें, शायद वो इस पर एक्शन ले लें, शायद ये सिचुएशन सॉल्व कर दिया। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, आपके पास प्रोटेस्ट करने का रास्ता है, आपके पास न्यूज चैनल्स को अपने साथ इन्वॉल्व करने का रास्ता है, आपके पास लॉयर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करने का रास्ता है। हर डोर पे दस्तक दें, हर चीज़ को इन्वॉल्व करें, जहां जहां तक आपकी जो जो पहुंचे आप सब करें। और वो जो कहते हैं ना कि उसे पासे वफा था कि ना था फराज, तुम अपनी तरफ से तुम अपने हिस्से की शमा जलाते जाते, माजरत शेर गलत हो गया, लेकिन हम सब का फर्ज है कि अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं और हम जहां जहां जो जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। अल्लाह करे कि पीएमडीसी वालों को, हुकूमत को, हमारे जितने भी लोग इन्फ्लुएंस रखते हैं वो ये वीडियो देखें अगर, तो इस पर एक्शन लें, बच्चों की बात सुनी जाए, इस एग्जाम को ज़्यादा एक्सेसिबल किया जाए और इसको एक प्रिविलेज नहीं, इसको एक राइट की तरह ट्रीट किया जाए। और एक गरीब से गरीब बंदा भी जो है वो ये ख्वाब देख सके कि वो आज के दौर में भी डॉक्टर बन सकता है और अपने घर वालों को अपलिफ्ट कर सकता है, और अपने बैकवर्ड एरिया में रहने वाली अपनी फैमिली को अगर एक भी डॉक्टर निकले ना, तो इंशाल्लाह उसके लिए जो है वो चिराग के तौर पे जो है वो एक्ट कर सकता है एक अंधेर नगरी के अंदर या एक अंधेरे कमरे के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।